स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। आज मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को अप्रूव करा सकते हो। तो सिंपली अगर हम बात करें तो ये एक वेबसाइट है जो कि आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके की ये वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इसमें कुछ पोस्ट हैं, कुछ अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिक पोस्ट डाले गए हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये पोस्ट किस टाइप के हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं और कैसे इसके ऊपर फास्टेस्ट गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो इस पोस्ट को आप देखोगे तो ये पोस्ट सारे के सारे पोस्ट इंग्लिश में आ रहे हैं और इनके अंदर इस वेबसाइट की डिज़ाइन को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बहुत ही ठीक ठाक है। जैसा कि अगर हम बात करें एक नॉर्मल ब्लॉग होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये दिख रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि सारी वेबसाइटों में होती है। अब बेसिकली हम ये बात करते हैं कि ये अप्रूवल के लिए जब हम इसको डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसके एडसेंस को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जब भी हम इसको अप्रूवल के लिए डालते हैं तो ये रिजेक्ट क्यों हो जाता है। तो ये गाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ये किसी जो कि सब्सक्राइबर की वेबसाइट है, जिनकी वेबसाइट को मैं यहाँ पे आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब हम वेबसाइट को यहाँ पे डालते हैं तो इसमें आप देखोगे तो इस वेबसाइट में यहाँ पे अभी जो कि थैंक्स फॉर कनेक्टिंग का ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग का ये मैसेज आ रहा है, लेकिन समटाइम ये रिजेक्ट भी हो जा रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे रिजेक्ट हो रहा है। कई बार जो है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी और जो है कि मिनिमम कंटेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये 2-3 एरर ये हमें शो करता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को बनाते हो तो उसको एनालाइज करो कि वो यूज़र फ्रेंडली है या फिर नहीं है, अच्छी तरह से डिज़ाइन है या फिर नहीं है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस पोस्ट में, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन है, सारी चीज़ें ओके है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस जो है ना, यहाँ पे ब्लैंक, मतलब यहाँ पे जो यूज़र ने जिन्होंने भी ये डिज़ाइन किया यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के ऊपर फोकस ही नहीं किया। इसकी वजह से ये साइट जो है कि यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिली। तो यहाँ पे इसको आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो ये फुटर में आपको देखने को जो मिल रहा है, ये फुटर में आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। सिंपल से ये 2 पोस्ट है, बाकी ये सारी चीज़ें इसको अबाउट अस कहते हैं, इसको हमें फुलफिल करना होता है। अबाउट अस चाहिए, कॉन्टेक्ट अस चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये कमेंट का सेक्शन है, ये भी हमें ऑटोमेटिक ये आ जाता है, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस ये 2 इस अगर हम बात करें इस वेबसाइट में नहीं रखे गए हैं। तो जो हमें अगर हम बात करें जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वेबसाइट का, वो अगर हम बात करें तो इसमें अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस ही होता है, जिसकी वजह से वेबसाइट डिसअप्रूव्ड हो जाती है, अप्रूव नहीं होती है। तो उसे ऐड करना, उसे जो है कि यहाँ पे डालना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि जब आप यहाँ पे पोस्ट डालते हो, ये पोस्ट देखो सारे पोस्ट ऑटो ब्लॉगिंग के माध्यम से आ रहे हैं। कोई भी पोस्ट जो है ना लिखा नहीं जा रहा है, खुद से नहीं लिखा जा रहा है, ये सारे ऑटोमेटिक आ रहे हैं, जो कि एक यूनिक पोस्ट हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छी तरह से ये पोस्ट आ रहे हैं ऑटो ब्लॉगिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऑटो ब्लॉगिंग करते हो तो उसमें कोई भी लिंक ना आए। जैसे कि यहाँ पे वीडियो में अगर हम बात करें, इसमें आप देख रहे हो कौन सी भी लिंक्स नहीं आ रही है, या फिर आप मैनुअली आर्टिकल लिखते हो, एक यूनिक आर्टिकल लिखते हो, तो उसमें आप खुद से लिंक दे सकते हो। लेकिन ऑटो ब्लॉगिंग के केस में अगर हम बात करें तो कौन सा भी लिंक्स नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप एडसेंस अप्रूवल के लिए डालोगे तो डेफिनेटली आपका बहुत ही कम समय में ये अप्रूव्ड होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्च कंसोल को भी आपको ध्यान में रखना होता है। सर्च कंसोल के ऊपर जो कि विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी आर्टिकल इंडेक्स्ड हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो भी आपको चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको सर्च कंसोल दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो सर्च कंसोल है इसमें जो इंडेक्सिंग है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना है, अपने साइट मैप के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये जो साइट मैप है इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी आर्टिकल इंडेक्स्ड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रही है तो आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए, जिससे आपकी आर्टिकल इंडेक्स्ड हो और आपकी जो भी अगर हम बात करें जो कुछ भी आप इसके ऊपर पोस्ट डाल रहे हो वो रैंक करे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कुछ थोड़ी बहुत ट्रैफिक हो, जिससे आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो पाए। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।